चलिए, सबसे पहले आजकल एक तमाशा सा बन गया है, लोग मीम्स बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। तो पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर करूंगा कि ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की या सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट की, तो मैं आपको बता दूं ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। इसको पहले की गवर्नमेंट ने भी फॉलो किया है। मैं आपको बता दूं 1969 से लेकर के 1974 के बीच में जब हमारा फोर्थ फाइव ईयर प्लान इंदिरा गांधी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, तो उन्होंने इस फोर्थ फाइव ईयर प्लान में दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। सबसे पहला था स्टेबल ग्रोथ, यानी कि स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा इंपॉर्टेंट था सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि हमें भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो जहां तक सवाल सेल्फ रिलायंस का है, सेल्फ रिलायंट होने का या आत्मनिर्भर होने का है, इसका सीधा तात्पर्य, सीधा मतलब यह है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो विदेशी मुल्क हैं, जो विदेशी देश हैं, या जो विदेशों में उत्पादन की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, उसके ऊपर हमें अपनी निर्भरता को, हमारे अपने डिपेंडेंसी को क्या करना है, कम करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये समझना है कि जो सेल्फ रिलायंट इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया, उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हमें इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को, भारत में जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो भारत में बनाई जाने वाली सामग्रियां हैं, इसको हमें सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करना है, इसको सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि हम लोग अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या कर सके, प्रमोट कर सके। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखा गया है। आपको बता दूं, अगर हम इस आत्मनिर्भरता की बात करें तो सबसे पहले जो आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले देखने को मिलता है कब, 1905 में, जब भारत में हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। तो जब ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया, जब ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई, तो इसमें भी हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि हमें बॉयकॉट करना था, हमें बहिष्कार करना था। किस चीज का, तो आप बताओगे, विदेशी वस्तुओं का। तो सेल्फ रिलायंस का जो इतिहास है वो भारत में कोई नया इतिहास नहीं है, कोई नई चीज नहीं, ये काफी पौराणिक चीजें हैं और इसको हम बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के भारत के चौथी पंचवर्षीय योजना में, और अब जब कोविड-19 से पूरा विश्व लड़ रहा है, जिसमें भारत बहुत सशक्तता के साथ, बहुत ही आप कह सकते हो एक फॉर्म स्टेप के साथ खड़ा है, और हम सब लोग भारतीय इनके सरकार का सहयोग कर रहे हैं, ऐसे दौरान में इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया जाना अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज है। मिस्टर मोदी अब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के हैं, उनका इस पर्टिकुलर सेल्फ रिलायंस वर्ड से जो कॉन्सेप्ट है वो केवल ये लिया गया है कि वी हैव टू मेक आवरसेल्फ, हमें अपने आप को पूरी तरीके से सशक्त बनाना है, हमें अपने आप को एम्पावर करना है, हमें अपने आप पे भरोसा दिखाना है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे लोग, हमारी सरकार और हमारे जो तंत्र हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और इसी का हमें क्या करना है, पूरे विश्व में डंके के साथ प्रचार प्रसार करना है। अब एक सबसे अच्छा वर्ड जो मिस्टर मोदी ने यूज किया गया है इस पर्टिकुलर वर्ड में, कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए क्या करना है, वोकल होना है। यानी कि मिस्टर मोदी ने कहा है इस बात को, मैं उनके नाम को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि इस पूरे सेशन में जो उन्होंने कुछ वर्ड्स डाले हैं, जो कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। उन्होंने कहा है कि आज इस कोविड-19 के महामारी के दौरान सबसे ज्यादा जो हमारी जरूरतें हैं, जो सबसे ज्यादा हमारी डेली नीड्स है, उसको फुलफिल कौन कर रहा है, जो गले मोहल्ले की दुकानें हैं, जो चौक चौराहे पे दुकानें हैं, ठीक है ना। और वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, वो लोकल चीजें, ठीक है ना, जो हमारे स्थानीय स्तर पर बनाई जाती हैं और उससे अपना हम भरण पोषण कर रहे हैं, जिसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, जिसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि हमें एनी हाउ करना क्या है, तो अपने खुद के बनाए गए प्रोडक्ट्स को, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना है, हमें इसे प्रमोट करना है। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस आत्मनिर्भर भारत में कही गई है कि इस आत्मनिर्भर भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए 5 स्तंभ हैं। इसमें 5 स्तंभों की चर्चा की गई है।
देखिए आज का जो सेशन है इसका इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुझे आप लोगों को ये समझाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भरता। हम लोग पैकेज डिस्कस करने यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले एग्जाम्स पे डेफिनेटली बनेंगे। अब जब मोदी ने संबोधन स्टार्ट किया था, मोदी जी ने, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है ये प्रमुखता 5 स्तंभों पर टिका है, 5 पिलर्स पर टिका है, जिसमें सबसे पहला शब्द उन्होंने किया इस्तेमाल इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं आधारभूत संरचना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारा तंत्र यानी कि सिस्टम यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड जो उन्होंने यूज किया वो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। व्हाट इज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी? ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, नॉट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जावान जो हमारे देश की जनसंख्या है, जो देश के युवा है, जो देश के नौजवान है, ठीक है ना, जिनकी हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया है? वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का। इसका वाइब्रेंट डेमोग्राफी का। तो वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब यह है कि विश्व में अभी सबसे युवा अर्थव्यवस्था, जो सबसे यंगेस्ट इकोनॉमी की हम बात करें पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, वो कौन सा है? इंडिया है। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 18 टू 35 ईयर्स के लोगों की है, यानी कि 18 से लेकर के 35 वर्ष की आयु के बीच में, ठीक है ना, 18 से लेकर के 35 वर्ष की आयु के बीच में सबसे अधिक लोग जो रहते हैं पूरे विश्व में, वो कहां पे रहते हैं? भारत में। और भारत के पास इस युवा शक्ति के साथ, के सहयोग से, इस युवा शक्ति के योगदान से इस विश्व के अर्थव्यवस्था के परिभाषा को बदलने की क्षमता है। हमारे पास युवा शक्ति का वो एक बवाल बवंडर है, एक सबसे बड़ा विस्फोटक बारूद है, जिसका अगर सही से हमने उपयोग किया, सही से इस्तेमाल किया, तो हम आने वाले टाइम में पूरे विश्व के सुपर पावर के रूप में उभर सकते हैं। क्योंकि वी आर द यंगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हम विश्व के सबसे युवा अर्थव्यवस्थाओं में से एक आते हैं। और अगर इस डेमोग्राफिक बर्डन को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करना है, जनसंख्या का जो भार है हमारे अर्थव्यवस्था पे, इसको अगर मुनाफे में तब्दील करनी है, तो हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। लोगों को कहीं ना कहीं क्या करना होगा? रोजगार देना होगा। और अगर इसी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, इसी इकोनॉमी को एक नया लुक देने के लिए हमने चर्चा की है किस चीज की? आत्मनिर्भर भारत की। मतलब हमें केवल और केवल ऐसे प्रोडक्ट को पुश करना है, ऐसे वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, न केवल भारत में बल्कि सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से, ताकि भारतीय वस्तुओं का जो हम इस्तेमाल अपने देशों में करते हैं उसका प्रयोग करने के लिए विश्व के अन्य राष्ट्र के लोग भी क्या है? बाधित हों। इसलिए उन्होंने कहा है कि वी हैव टू वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट्स, जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं। आप देखो, मैं एक चीज की चर्चा करूंगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग की, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, आपको पता है कि जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में की विशेषता होती है, और उसको प्रमोट करने के लिए हम जीआई टैग देते हैं, उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम जीआई टैग देते हैं। उसी प्रकार जो वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, जो वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात की जा रही है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, उसमें केवल और केवल एक ही मैसेज है देश को कि हमें अपने भारतीय वस्तुओं को, जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है, उसके प्रयोग को हर हाल में क्या करना है? बढ़ावा देना है। दिस इज द बेसिक थिंग। और ये तभी, यानी कि मेक इन इंडिया को हमें सक्सेसफुल बनाना है, मेड इन इंडिया को हमें पूरे वर्ल्ड तक लेकर के जाना है। तो ये सारी बातें की जा रही है, और ये 5 पिलर्स आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मनिर्भर भारत के 5 प्रमुख स्तंभ क्या क्या है। तो आप बताओगे हमारी